नमस्कार, मैं विवेक रेहू और भक्ति वचन में स्वागत करता हूँ। और मती रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय के तीसरे दिन में है और हम कुछ विद्वानों से, बुद्धिमान लोगों से सच्ची वास्तविक उपासना के बारे में सीख रहे हैं। एक ऐसी उपासना के हम 4 विशेषताओं को हम देख चुके हैं। एक है परमेश्वर की उपासना करने की एक प्रबल इच्छा, परमेश्वर से अपेक्षा का मनोभाव, उपासना में आनंद की अभिव्यक्ति और हृदय में विनम्रता। आज हम आखिरी 2 विशेषताओं को देखेंगे। वास्तविक उपासना की 5वीं विशेषता है परमेश्वर को उपहार देना। उपहार का मतलब क्या है? परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं? परमेश्वर हमें सब कुछ दे सकता है, पर हम परमेश्वर को क्या उपहार दे सकते हैं, क्या भेंट दे सकते हैं? यहाँ 11 पद में लिखा है, वे घर के भीतर गए और उन्होंने उसकी माता मरियम के साथ बालक के दर्शन किए। उन्होंने साष्टांग प्रणाम करके उसकी उपासना की। फिर उन्होंने बहुमूल्य वस्तुओं की अपनी पिटारी खोली और सोना, लोबान और गंधरस के उपहार उसे अर्पित किए। विद्वानों ने यीशु को सोना, लोबान और गंधरस के उपहार दिए। इन तीनों उपहार के पीछे कुछ ना कुछ आत्मिक अर्थ है। सोना वो उपहार है जो राजाओं को दिया जाता है। आपने फिल्मों में देखा होगा, कहानी किताबों में पढ़ा होगा कि राजा से भेंट करने गए तो सोने की अशर्फियां लेके गए उसे भेंट करने के लिए, उसे उपहार देने के लिए। यीशु को सोना भेंट करके विद्वानों ने यह स्वीकारा कि वो राजा है। लोबान याजक लोग इस्तेमाल करते थे, उपयोग में लाते थे। लोबान की भेंट से उन्होंने ये माना कि यीशु वो परम याजक है जो पिता के सामने हमारा प्रतिनिधित्व करता है। जबकि गंधरस का उपयोग दफनाते समय शरीर पर मलने के लिए किया जाता है। इस उपहार से उन्होंने माना कि यीशु का जन्म हमारे लिए मृत्यु का वरण करने के लिए हुआ, हमें उद्धार दिलाने के लिए हुआ। उन्होंने गंधरस का उपहार देकर यह स्वीकारा कि यीशु उद्धार करता है। मतलब जब हम आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, तो हम ये स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं जो परमेश्वर है, जो कुछ भी परमेश्वर है, हम उसे स्वीकार करते हैं, उसे अंगीकार करते हैं, अपने मुंह से कहते हैं। हो सकता है इन विद्वानों को शायद उनकी भेंटों का आत्मिक अर्थ शायद ना पता हो, फिर भी यह सोचकर ये भेंट उन्होंने शायद ना दी हो, और उन्होंने वो दिया जो उनके पास सबसे बेहतर था। सोना, लोबान, गंधरस तीनों बहुमूल्य थे, तीनों बहुमूल्य वस्तुएं थी, महंगी वस्तुएं थी। उन्होंने सबसे अच्छा दिया, सबसे बहुमूल्य दिया, जो उनके पास था वो दिया। परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं? वो जो हमारे पास सबसे बेहतर है, सबसे बहुमूल्य है। आपके पास सबसे बहुमूल्य क्या है? आपकी अभिलाषा है, आपकी योजना है, आपके संबंध, आपका व्यापार, आपकी नौकरी, आपका समय। उपासना में आप ये सब परमेश्वर के सामने भेंट के रूप में रख सकते हैं। अब जो भी परमेश्वर को देंगे वो उसे बेहतर बना के, और भी बेहतर बना के आपको वापस दे देगा। इन विद्वानों ने इन बहुमूल्य वस्तुओं के लिए भारी कीमत चुकाई होगी। सबसे भारी कीमत हमें किस चीज की चुकानी पड़ती है? सबसे भारी कीमत दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, चुकानी पड़ती है हमारी गलतियों की, हमारे पापों की। आप हमारे जीवन में सबसे खराब चीज है, सबसे घृणित चीज है। बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है, पर उपासना में हम अपने पाप, अपनी गलतियां भी परमेश्वर को दे देते हैं। वो उद्धार करता है, वो हमारी अधार्मिकता को लेकर अपनी धार्मिकता हमें दे देता है। पर सबसे बहुमूल्य तो हमारा जीवन है, वो भी हम सच्ची उपासना में उसे भेंट स्वरूप दे सकते हैं। शायद हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी हम उसको वो दे सकते हैं। हम बाद में पढ़ेंगे कि यीशु एक मंदिर के, अपने शिष्यों के साथ मंदिर के सामने बैठे था, और वहां पे लोग भेंट डाल रहे थे दान पेटी के अंदर, भेंट पेटी के अंदर। और वहां पे एक बूढ़ी विधवा ने सिर्फ 2 छोटे-छोटे तांबे के सिक्के डाले, और यीशु ने कहा कि इसने सबसे ज्यादा दिया, क्योंकि उसके पास जो था उससे सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। परमेश्वर ने हमें सब कुछ यीशु में दे दिया। अब हमारी बारी है कि हम सब कुछ आराधना में उसे दे दें। क्या भेंट दे सकते हैं हम उपासना में परमेश्वर को? अपना सबसे बेहतर, अपना सबसे बेकार और अपना सब कुछ। असली उपासना की आखिरी विशेषता है आज्ञाकारिता।
आज्ञाकारी था। पद 12 में लिखा है, किंतु परमेश्वर ने एक स्वप्न में उन्हें सावधान किया कि वे वापस हेरोदस के पास ना जाएं, सो वे एक दूसरे मार्ग से अपने देश लौट गए। विद्वानों को परमेश्वर ने स्वप्न में सावधान किया। विद्वानों ने उपासना की और परमेश्वर ने उनको सपने में सावधान किया, और फिर उन्होंने वही किया जो परमेश्वर ने उनसे करने को कहा। जब आप वास्तविक उपासना करेंगे तो परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे, आप परमेश्वर को सुन पाएंगे। ये मेरे जीवन का अनुभव रहा है, कई बार, हमेशा नहीं पर कई बार उपासना के दौरान या उसके बाद परमेश्वर ने मेरे दिल में मुझसे कुछ कहा। अधिकतर जो भी परमेश्वर कहते हैं वो अचंभित करने वाला होता है, क्योंकि वो मेरी सोच, मेरी योजना, यहाँ तक कि मेरी इच्छा के विपरीत होता है। और मैं ये जानता हूँ कि परमेश्वर या तो मेरे को सावधान कर रहे हैं किसी चीज से, या मेरे को आशीषित करना चाहते हैं, या मेरे भीतर कुछ कर रहे हैं, या मेरे माध्यम से किसी और को आशीषित करना चाहते हैं। और जब भी मैंने परमेश्वर ने जो भी मुझसे कहा मैंने वो किया, अपने दिल की गहराइयों में मेरे को असीम प्रेम, असीम आनंद और आराधना की, उपासना की अनुभूति हुई। परमेश्वर से एक बहुत ही निकटता, घनिष्ठता महसूस हुई। आज्ञाकारिता के बिना उपासना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ही से हम चूक जाते हैं। आज परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? हो सकता है किसी से माफी मांगने को कह रहा हो, या हो सकता है कि आपको कष्ट दिया हो किसी ने, वो कह रहा है कि आप उसको माफ कर दें, या आप किसी के लिए, आपसे कह रहा है कि किसी के लिए कुछ करें। अगर आपकी उपासना में सच्चाई है तो आप उसको सुन सकते हैं। तो परमेश्वर आपसे ऐसा क्या कह रहे हैं जो आप नहीं कर रहे हैं? उस आज्ञा का पालन करने का निर्णय लीजिए। आप देखेंगे परमेश्वर आपको कैसे आशीष देंगे। हम में से हर कोई इन विद्वानों के नाई उपासना के संदर्भ में बुद्धिमान बन सकता है। परमेश्वर की वास्तविक सच्ची उपासना की 6 विशेषताओं को जीवन में उतार कर उनकी उपासना करने की प्रबल इच्छा, उससे अपेक्षा का मनोभाव, आनंद की अभिव्यक्ति, उसके सामने हृदय में विनम्रता, उपासना में भेंट स्वरूप अपना सब कुछ देना, अच्छा बुरा सब कुछ, और उसकी आज्ञा का पालन करना। क्या आप मेरे साथ मिलकर उसकी आराधना करेंगे? प्यारे पिता, हम इन विद्वानों की तरह होना चाहते हैं। जो उपासना, आराधना की बात आए तो बुद्धिमान पुरुष, बुद्धिमान स्त्री होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। तो उपासना के हृदय चाहते हैं, दिल में उपासना की प्रबल इच्छा, जिससे हम तेरी आराधना करें, इस अपेक्षा के साथ कि तुझसे मुलाकात होगी, जीवन में आनंद हो और आपके सामने विनम्र रहे। आपको उपहार दे अपना सब कुछ, जो भी हमारे पास है, सबसे ज्यादा, सबसे बहुमूल्य हमारा खुद का जीवन आपको दे दे, क्योंकि जीवन आपका दिया हुआ है। आप इस जीवन को लीजिए और जो चाहते हैं आप वो कीजिए। सबसे ऊपर हमारी प्रतिज्ञा हमेशा आज्ञाकारिता की रहे। ये प्रार्थना करता हूँ कि ये सारी विशेषताएं हमारी उपासना में आए। जो तू हमसे कहता है उस पे हम काम करने पाए तेरी इच्छा के अनुसार, जिससे हम उपासना के माध्यम से तेरे संग एक हो पाए। हम कहाँ जाए तू हमें ले चल जहाँ तू चाहता है। हम तेरी उपासना में तेरी आराधना करने चाहते हैं। तेरे पवित्र और सामर्थी नाम से प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगर आप इस वचन से आशीषित हुए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। कल वापस जुड़िए हमारे साथ जब हम आज्ञाकारिता के आखिरी हिस्सा यूसुफ से सीखेंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। कल वापस मिलूंगा। परमेश्वर की महिमा हो।